नमस्कार सर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं और वैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अभी अभी भारत रत्न जो इस साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के द्वारा जो नाम रिकमेंड किया गया है और जिस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगाया, और इस साल लगभग 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। परंतु लोगों के मन में जो परीक्षार्थी हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक दुविधा उत्पन्न हो रहा है। और वह यह है कि अगर होम मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स का अगर वेबसाइट पर वो चेक कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम एक साल में सिर्फ 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, इतने ही मेंशन है। परंतु सरकार ने अभी तक 5 लोगों का नाम अनाउंस कर दिया। अगर यह क्वेश्चंस अगर यूपीएससी में पूछा जाता है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, इस पर काफ़ी दुविधा लोगों के मन में चल रहा है। तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एकदम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि अगर जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो वेबसाइट है उसमें अभी तक 3 लिखा हुआ है तो 3 ही आंसर होगा, 5 नहीं होगा। 5 लिखिएगा मिलेगा -1/3। एक बात नोट कर लीजिए, जब तक वेबसाइट में चेंज नहीं होता है, बाहर के द्वारा किसी के द्वारा कितना भी अनाउंस करने दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आंसर 3 ही होगा। भले भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5 नामों का भले ही उसमें नाम की घोषणा कर दिया गया है, लेकिन अगर क्वेश्चंस पूछेगा कि एक साल में मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, जब तक कि वेबसाइट से 3 नाम को रिमूव करके मैक्सिमम कुछ अन्य नामों तक नहीं, मतलब नंबर ऑफ चेंजेज नहीं किया जा सकता है 3 से बढ़ाकर कितना भी। तो और ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के उन्होंने गलत बना के आ गया है। तो ये मेरे तरफ से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो मैंने सोचा कि आपको कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। तो मैक्सिमम 3 ही होगा भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा। अगर वेबसाइट के थ्रू चलिएगा, जब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है तो इसका सही आंसर मैक्सिमम 3 ही होगा। जय हिंद, जय भारत।